बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीक पॉइंट के स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, रोहान बाबर आज मेरे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े मद्दाह हैं और छोटी सी उम्र में क्रिकेट के हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं। और मैंने सोचा कि आज वीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से इनको भी स्पोर्ट्स की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। रोहान बाबर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है और रावलपिंडी में आज पहले टेस्ट मैच का इख्तिताम हुआ और बहुत ही तारीखी अंदाज में बांग्लादेश ने ये टेस्ट मैच 10 विकेटों से जीत लिया। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ और बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पहली मर्तबा पाकिस्तान को उन्होंने कोई टेस्ट मैच हराया और वो भी पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की अगर बात करें नाजरीन, तो आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने पाकिस्तान को चारों शान चित किया। खास तौर पर बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में बांग्लादेशी बैट्समैनों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक भी नहीं चलने दी है और आज हमने देखा कि बॉलिंग में भी उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का जो स्पिन अटैक था, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। हालांकि हम ये समझ रहे थे कि ये जो विकेट है इस पर पेस अटैक ज़्यादा चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो इसी माइंडसेट से गया था। पाकिस्तान ने तो कोई स्पिनर भी खिलाया नहीं था और जो पार्ट टाइम स्पिनर थे उनकी भी बॉलिंग आपने देखी थी, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बॉलिंग हो रही थी। लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश के स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइनर लेंथ पे बॉल की है। बांग्लादेश के स्पिनर्स को अच्छा स्पिन भी मिल रहा था। ख़ास तौर पर मेहदी हसन मिराज की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों को बिल्कुल भी विकेट पर ना कदमों का इस्तेमाल करने दिया, ना ही कोई बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलने दिए। तो नाज़रीन, मैच समरी की अगर हम कुछ बात करें तो बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 565 रन स्कोर किए थे। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 146 रन बनाकर आउट हो गई। जी हाँ नाज़रीन, पूरी की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई और बांग्लादेशी स्पिनर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। और 30 रन का सिर्फ बांग्लादेश को टारगेट दिया, जो उन्होंने बासानी 10 विकेटों पर ही मुकम्मल करके ये तारीख रकम करते हुए टेस्ट मैच अपने नाम किया। नाज़रीन, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई टेस्ट मैच नहीं था जीता, लेकिन वो भी आज हमने बांग्लादेश का रिकॉर्ड बनवा दिया कि उन्होंने हमसे भी आखिरकार टेस्ट मैच जीत ही लिया। जैसे कि पाकिस्तान टीम का एक रिकॉर्ड है कि वो हर छोटी टीम को, हर जो ऐसा प्लेयर होता है जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, उसको फॉर्म में वापस ले आते हैं। हर छोटी टीम को जो है वो क्रिकेट अरीना में आगे फ़रोग दे देते हैं कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं हमें हरा के। आज भी पाकिस्तान ने अपना वो रिकॉर्ड कायम रखा और बांग्लादेश को जो है वो एक आसान जीत दे दी प्लेट में रख के। तो नाज़रीन, कुछ बात करें हम बांग्लादेश की आज की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो आउट क्लास बॉलिंग, आउट क्लास स्पिन अटैक और पाकिस्तान के बैट्समैनों के पास ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जवाब ही नहीं है मेहदी हसन मिराज की बॉलिंग का। शकीब अल हसन ने बहुत अच्छी आज बॉलिंग की है और इसके अलावा तो आई एम स्पीचलेस के किस तरह से आज उनका बॉल स्पिन हो रहा था। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम कुछ बात करें तो सेकंड इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक कुछ उन्होंने मज़ामत का मुजाहरा किया। 37 रन उन्होंने स्कोर किए 86 बॉल्स में। फिर हमारे जो कप्तान साहब है शान मसूद, उन्होंने 14 रन स्कोर किए 37 बॉलों में। बाबर आजम जो कि जिनके ऊपर बड़ा एतमाद था और पाकिस्तान में बैटिंग लाइनअप में ख़ास तौर पर वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, उन्होंने 50 बॉल्स में 22 रन स्कोर किए और उन्होंने भी नाहिद राना की बॉल के ऊपर अपनी विकेट दे दी, वो बोल्ड हो गए थे। सऊद शकील, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, आज 4 बॉल्स खेल कर वो 0 पर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने आज कुछ रजिस्टर्स का मुजाहरा किया, 51 रन उन्होंने स्कोर किए 80 बॉल्स पर। आगा सलमान पहली बॉल पर ही आउट हो गए। शाहीन अफरीदी भी, जिनको आजकल ऑलराउंडर बनने का बड़ा शौक उठा हुआ है, वो भी 2 रन स्कोर करके आउट हो गए। उसके बाद खुरम शहजाद और नसीम शाह जो टेल एंडर्स हैं, उन्होंने कुछ बॉल्स खेली, लेकिन वो भी कोई खातिर खा स्कोरर्स को नहीं तब्दील कर सके।
तो नाज़रीन, इस तरह से मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की बॉलिंग ने आज पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। मेहदी हसन मिराज ने बेहतरीन फिगर्स दिए आज। 4 विकेट्स उन्होंने ली और 21 रन उन्होंने सिर्फ दिए 11.5 ओवर्स में। इसके अलावा शकीब अल हसन जो वेटरन बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज 3 विकेट्स ली उन्होंने और 44 रन उन्होंने दिए। और इसके अलावा जो बांग्लादेश के पेसर्स थे, उन्होंने भी एक एक विकेट आज हासिल की। शोरिफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राना। तो नाज़रीन, ये तो मैच समरी थी और वही हुआ जिसका डर था। मैंने कल भी तज़किरा किया था अपने वीलॉग में कि बांग्लादेश अगर इंटेलिजेंट बॉलिंग करेगा तो वो पाकिस्तान टीम को आउट कर सकता है और ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे कहे हुए अल्फाज दूसरी टीमें सुन लेती हैं और आज भी वैसा ही हुआ। बांग्लादेश ने आउट क्लास बॉलिंग की। पाकिस्तानी बैटिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से इनका स्पिन अटैक खेलना है। ख़ास तौर पर हमारे जो माया नाज बैट्समैन जिनको हम कहते हैं, जिनमें बाबर आजम शामिल हैं, शान मसूद हैं, फिर मोहम्मद रिजवान ने भी आज रेजिस्टेंस का कुछ मुजाहरा किया, लेकिन एक अच्छी जो स्विंगिंग डिलीवरी थी मेहदी हसन मिराज की, उसके ऊपर वो अपनी विकेट गंवा बैठे। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने माजी के हालात से कुछ सबक नहीं सीखा है। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज अगर इस टेस्ट मैच की हार के ऊपर हम लगाएं, और बांग्लादेश की मैं तारीफ कर रहा हूं और आगे चल के भी करूंगा कि उन्होंने आउट क्लास परफॉर्म किया, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि हमने देखा कि बांग्लादेश का स्पिन अटैक किस तरह से परफॉर्म कर रहा था। बांग्लादेश का जो स्पिन अटैक है नाजरीन, वो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों को बांध के रखा हुआ है। किसी किस्म का कोई स्ट्रोक प्ले नहीं कर पा रहे थे। कुछ डिलीवरीज तो ऐसी थी जो हमारे मंजे हुए बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी। फिर बहुत ज़्यादा स्पिन भी मिल रहा था। मेहदी हसन मिराज की अगर आप बॉलिंग देखें, हाइलाइट्स देखें, तो बहुत अच्छा स्पिन मिल रहा था उनको। तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क ये है, मैं रूहान की तरफ भी आऊँगा, उनका भी मैं तबसरा लूँगा इसके ऊपर, कि पाकिस्तान ने क्यों स्पिनर्स को चांस नहीं दिया पहले टेस्ट मैच में। ख़ास तौर पर अबरार अहमद जो कि विकेट्स ले रहे हैं, जिनकी स्विंग बहुत अच्छी है, जिनकी लाइनर लेंथ स्पिन के हिसाब से बहुत अच्छी है और रावलपिंडी में उन्होंने विकेट्स ली हैं माजी में, आपने उनको टीम में इंक्लूड क्यों नहीं किया। दूसरी जानिब आप देखें कि हमारे जो बैट्समैन हैं, जो मंजे हुए बैट्समैन हैं, वो बांग्लादेश के बॉलिंग लाइन को अगर खेल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आगे चल के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जो हमारा हाल होने वाला है, दीगर जो इसके अलावा 9 टेस्ट मैच हमने खेलने हैं ओवरऑल इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, जो दीगर बड़ी टीमें हैं जिस तरह साउथ अफ्रीका है, फिर न्यूजीलैंड है, उनके बॉलिंग अटैक के खिलाफ हमारी इस बैटिंग लाइनअप का क्या बनेगा। और जो एक मसला सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है बैटिंग में, किसी किस्म का भी कोई ठहराव नज़र नहीं आता बैटिंग में, चाहे आप T20 की बात कर लें, चाहे आप टेस्ट की बात कर लें, चाहे आप वनडे की बात कर लें, बस सबको यही पड़ी हुई है कि हम आके अपने हिस्से की इनिंग्स खेल लें और टीम में जगह पक्की कर लें। तो इस तरह से तो मेरे ख्याल में कि ये मसले मसाइल कभी हल नहीं होंगे अगर हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे। तो रूहान बाबर, आज का जो मैच है, जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने बैटिंग का मुजाहरा किया, तो मेरे ख्याल में आप भी काफ़ी मायूस होंगे और आपका भी दिल काफ़ी दुखा हुआ होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं आज की परफॉर्मेंस में? जी, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान ने आज बहुत ही मायूस किया है। जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं, उन्होंने आज ऐसी बॉलिंग की है कि पाकिस्तान के बैट्समैन पिच को समझ ही नहीं पाए। वो उस पिच पे मतलब खेल ही नहीं पाए, उनको समझ ही नहीं आया। बॉल आप मेहदी हसन को देख लें, उनकी आप बॉलिंग देखें कि उनकी इतनी स्पिन हो रही थी, कहीं पे उनकी बॉल काफ़ी लो बाउंस कर रही थी, कहीं हाई बाउंस कर रही थी। वो एक माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। तो आज सही बात है, पाकिस्तान ने बहुत मायूस किया और बांग्लादेश ने आज तारीफ बना दी है, पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा के। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब आगे आप क्या समझते हैं रूहान, के क्या पाकिस्तानी बैट्समैन इसी तरह से खेलते रहेंगे और क्या इसी तरह से शायकीन के दिल तोड़ते रहेंगे? और अभी तक तो जो परफॉर्मेंस है उसको देख के ये नहीं लग रहा कि कोई बेहतरी के बारे में सोच रहा है, या इवन जो हमारी मैनेजमेंट है
उन्होंने कुछ हाँ, सबक सीखा है खास तौर पर माजी की बुरी परफॉर्मेंस से? उनको सबसे पहले चाहिए कि एक अच्छी टीम सिलेक्शन करें। ये हम्म। लोग अपनी दोस्तियों को निभाने के लिए कोई प्लेयर कर लेते हैं चूज। इनको चाहिए जो सही प्लेयर है उनको सेलेक्ट करें और एक माइंडसेट के साथ खेलें, ना सिर्फ अपने टीम में जगह बनाने के लिए खेलें बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खेलें, ताकि सही कह हमारा रहे हैं भी रोहन, दिल काफी दुखा हुआ है आज। और खास तौर पर आज जिस तरह मैं ये कहूंगा कि रेत की दीवार साबित हुई हमारी बैटिंग लाइन, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हमारे बैट्समैनों की टेक्निक के हवाले से। इतना इतना इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर किया जा रहा है, ट्रेनिंग सेशंस, और जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ काकूल में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और पता नहीं कौन कौन से फॉरेन कोचेस लेकर आए जा रहे हैं, और हद दर्जे की हाइप क्रिएट की हुई है, हद दर्जे का ग्लैमर दिया हुआ है इन प्लेयर्स को। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो बिग जीरो। तो आज फिर मैं कहूंगा हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश कि उन्होंने दोबारा सही एक बात। दफा इस थकी हुई बैटिंग लाइन को, बैटिंग अप्रोच को एक्सपोज किया है, और एक दफा फिर हमारे पाकिस्तानी डगआउट को सोचने का मौका दिया है कि क्या हम गलती तो नहीं कर रहे हैं दोस्तियां यारियां निभा के। ये हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर्म में नहीं है। ना आप देख रहे बाबर आजम, जिनके हम सबसे बड़े फैन हैं, अब हर मैच में वो फ्लॉप हो रहे हैं, ज्यादा स्कोर नहीं बना रहे। हम फिर भी कहते हैं कि चलो इंशाल्लाह कमबैक करेंगे, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि वो कमबैक कब होगा। ये पिछला T20 वर्ल्ड कप ही देख लें, हर मैच में ठीक ही नॉर्मली खेले हैं। या आप देख लें, इसी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। सबसे बिल्कुल पहले ठीक तो हमें आप कह अपनी रहे हैं, बैटिंग लाइनअप को सही करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शान मसूद के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। बाबर आजम के ऊपर तो वाकई काफी सवालात उठते हैं और उठने भी चाहिए हैं कि एक तो बहुत ही लंबे अरसे से कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस बाबर आजम की जानिब से देखने को नहीं मिल रही है, और कप्तानी में भी वो फ्लॉप हुए। फिर प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं चीजों का, स्पोर्ट्समैनशिप भी उनकी जो है ना शेक कर जाती है अगर कोई प्रेशर आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि, और फिर वो प्रेशर जो है उनकी बैटिंग पे नजर आता है, उनकी इनिंग्स पे नजर आता है। क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है ना रोहान, वो प्रेशर में ही अच्छा खेलता है, प्रेशर में ही उसका पता चलता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। अगर आप विराट कोहली को देखें, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा विराट कोहली का, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो और ज्यादा अच्छा खेलता है। लेकिन यहाँ बाबर आजम की मेरे ख्याल में हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से शायद नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में भी हम बाबर आजम के ऊपर काफी बैंक कर रहे थे, लेकिन आपने देखा दोनों इनिंग्स में उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं किया। पहली इनिंग्स में तो वो 0 पे आउट हो गए, और दूसरी इनिंग्स में जो है वो 22 स्कोर किया और एक बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए वो आउट हो गए। देखिए, आपने भी विराट कोहली की बात की है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब विराट कोहली उनको लगता है कि मेरे पे प्रेशर है, तो वो अग्रेसिव होके खेलते हैं। अपने जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं उनको जवाब देते हैं, अग्रेसिव खेल के, अच्छा खेल के, टीम को जिता के। लेकिन जब बाबर आजम पे प्रेशर आता है तो वो ज्यादा ही दबाव लेके और ही बुरी परफॉर्मेंस कर लेते हैं अपनी, जिससे ज्यादा तनकीद होती है उनपे। तो आप नहीं समझते रोहान के पाकिस्तान टीम में अब कुछ रैपिड चेंजेस करने की ज़रूरत है? कुछ प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं अगर मेरा ज़ाती तर्जिया आप सुने तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में शाहीन शाह अफरीदी ने भी क्रिकेट को थोड़ा सा सीरियस लेना छोड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में जिक्र किया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने अब अपने आप को ऑलराउंडर तस्वुर करना शुरू कर दिया। जब आप अपने आप को ऑलराउंडर तस्वुर कर रहे हैं तो फिर जो आपका मेन वेपन है बॉलिंग, आपने उसको बैक एंड पे डाल दिया है। यानी कि आपने अपने जहन में ये सवार किया हुआ है कि जनाब मैंने बैटिंग करनी है, मैंने स्ट्रोक्स खेलने हैं। जबकि रोहान आप भी जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जो मेन उनकी शख्सियत है वो बॉलिंग है, बॉलिंग से जाने जाते हैं वो।
उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं अपनी बॉलिंग के साथ। लेकिन आपने देखा कि इस टेस्ट मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, कोई उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग का मुजाहरा नहीं किया, और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी, पेस भी बड़ी नीचे चली गई है। फिर विकेट्स कॉलम में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी नहीं दिखा सके इस टेस्ट मैच में भी। तो हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे अब टेस्ट मैच में भी हमने देख लिया, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे से नीचे आती जा रही है। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर समझना शुरू कर दिया, या बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या फिर जहन में कोई ये आ गया है कि जनाब मैं तो अब स्टार बन गया हूँ, तो मुझे परफॉर्म करने की अब क्या ज़रूरत है, वैसे ही जो ब्रांड्स हैं वो मुझे एडवर्टीजमेंट्स दे देंगे तो मेरा तो पैसा बनता रहेगा। सही बात की है आपने। ये देखिए, जब से उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर तस्वर करना शुरू किया है, देखें आप वो शाहीन अफरीदी एक प्योर बॉलर हैं। आप देख लें उनके प्रीवियस मैचेस, 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी मैचेस में भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब वो अपने आप को समझने लगे कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो बैटिंग पे भी ध्यान देंगे, लेकिन उनकी जो पीछे बॉलिंग है वो खराब होती रहेगी। तो इस तरह उनकी बॉलिंग मसला हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी जी। उनको चाहिए कि वो अपनी बॉलिंग पे सिर्फ ध्यान दें और अपने पहले जैसी बॉलिंग को वापस लें। ये बैटिंग तो उनका काम नहीं है, क्योंकि वो प्योर एक बॉलर है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस थी, अभी उसकी ही आग ठंडी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज में बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ 10 विकेटों से शिकस्त हासिल कर ली है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इसका मलबा किस पर गिराया जाएगा। इसका मलबा बाबर आजम पर गिराया जाएगा, इसका मलबा शान मसूद पर गिराया जाएगा, और या फिर ये कहा जाएगा कि पिच ही सही हमसे नहीं बन सकी। देखिए, बात ये है रूहान, पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से परफॉर्म करना छोड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी मैं कुर्बान जाऊं। देखें, इतने ज़बरदस्त हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं टैंक में, ठीक है। आपने साइम अयूब को खिलाया, ठीक है जनाब, उन्होंने पहली इनिंग्स में परफॉर्म किया, लेकिन साइम अयूब ने दूसरी इनिंग्स में आके भी आपने देखा कि वो कल के दिन में ही इवनिंग सेशन में आउट हो गए थे एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के, ठीक है। साइम अयूब का तजर्बा भी चले टू सम एक्सटेंट कामयाब हुआ, फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किया। फिर आपने खुरम शहजाद को खिलाया, ठीक है। मेरे ख्याल में एक ऐसी विकेट जो कि बॉलिंग विकेट जिसको हम कह सकते थे, फिर बांग्लादेश ने ये साबित किया कि ये विकेट जो है वो बॉलर्स को किस तरह से मदद दे रही है। आपने वहाँ पर पेसर्स की एक फौज खिला दी, आपने स्पिन अटैक अपना, जो पाकिस्तान एक ज़माने में माना जाता था कि सबसे ज़्यादा अच्छा स्पिन अटैक पाकिस्तान के पास है। मैं सईद अजमल के दौर की बात कर लूँ अगर, फिर हमारे पास एक स्पिनर आए थे जुल्फ़िकार अहमद, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर हमारे पास अबरार हैं, उनका भी कोई समझ नहीं आ रही है कि वो अरीना से एकदम गायब ही हो गए हैं, या फिर उनकी कोई मुखालफत है बोर्ड में, उनको कोई एक चांस ही नहीं दिया जाता है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि वो वहाँ इंडिया में जाके बेंच पे बैठे हुए थे, लेकिन एक मैच में भी उनको चांस नहीं दिया गया था, या उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं बनाई जाती है कि अबरार अहमद को भी हमें ट्राई करना चाहिए, या फिर मेरे ख्याल में उनके पास कोई सिफारिश नहीं है या कोई पर्ची नहीं है। वजह ये हो सकती है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चले बॉलिंग के तो ये मसाइल अब हैं ही हैं, हालांकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक ज़माने में पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक था वो बड़ा खौफनाक हुआ करता था, और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की दुनिया में एक पहचान थी, लोग डरते थे पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से। लेकिन अब बॉलिंग में भी मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैंने शाहीन शाह अफरीदी की बात की है, शाहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल उन्होंने अपनी जो असल पहचान थी उसको छोड़ दिया हुआ है। दूसरी जानिब नसीम शाह की बात करें, नसीम शाह भी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे थे, लेकिन उस तरह से उनको खातिर खा कोई कामयाबियां हासिल नहीं हो पाई हैं। तो बॉलिंग के भी मसले आ रहे हैं। बैटिंग के मसलों की बात करें तो वो तो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। ना हमारे पास कोई ओपनिंग पेयर मैच हो पा रहा है रोहान। हमने अब तक मेरे ख्याल में कोई 30 से 40 ओपनिंग पेयर्स आजमा चुके हैं टेस्ट मैचेस में,
लेकिन कोई भी एक ओपनिंग पेयर सेट नहीं बैठ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, बाबर आजम के अलावा वो भी इस टेस्ट मैच में उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, आपने खुद ही देख लिया। सऊद शकील, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, फर्स्ट इनिंग्स खेली, लेकिन जब सेकंड इनिंग्स में विकेट पे खड़े होकर स्कोर करने की बारी थी तो वो भी जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के वो चलते बने। शान मसूद जो कैप्टन है, जिन पे सबसे ज्यादा बैंक करना था, देखिए जी कैप्टन को तो कैप्टन नॉक खेलना होता है, उसको तो टीम को फ्रंट से लीड करना होता है। शान मसूद पहली इनिंग्स में भी डरी हुई शॉट खेल के आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में भी एक डरी हुई शॉट खेल के आउट हो गए। बैटिंग के मसले मसाइल कब तक पाकिस्तान के हल होंगे, आप क्या समझते हैं? ये पहली बात तो है कि बैटिंग के मसलों को हल करने के लिए पहले हमें अपनी टीम के लिए सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, एक अच्छी टीम सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये लोग सीरियस होकर खेल ही नहीं रहे। ये जैसी पाकिस्तान की पहले टीम होती थी, आप जाके बेशक प्रीवियस मैचेस देखें, इतनी अच्छी टीम होती थी, लेकिन अब ये पहले की तरह खेल नहीं रहे ना, ये टीम सिलेक्शन अच्छी कर रहे हैं। ये बस दोस्तियां निभाने के लिए जो सिफारिशी उसको टीम में डाल देते हैं और फिर पाकिस्तान। तो बांग्लादेश से जो 10 विकेट की शर्मनाक शिकस्त आज पहले टेस्ट मैच में हमें मिली है, ये आगे चल के क्या रोल अदा कर सकती है पाकिस्तान की टीम को ऑल टुगेदर चेंज करने के हवाले से, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो अभी शिकस्त हुई है, हमें इससे पाकिस्तान से बड़ी तनकीद होनी है और इससे हमें सबक भी अंदोज होना चाहिए कि हमें एक अच्छी टीम बनानी चाहिए, एक अच्छे माइंडसेट से खेलना चाहिए। आप देख ले बांग्लादेश की टीम के बैट्समैनों ने कितना अच्छा खेला, मुशफिक और रहीम ने 191 किया। फिर आप स्पिनर्स देख लें उनके, शाकिबुल हसन और मेहदी, उन्होंने इतनी अच्छी स्पिन की। तो पाकिस्तान को इसी तरह एक माइंडसेट से खेलना चाहिए ताकि वो भी आगे जाके कामयाबी करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहान, लेकिन बांग्लादेश की भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ अरसे में उन्होंने टेस्ट अरीना में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया है। उन्होंने श्रीलंका से सीरीज़ हारी, फिर न्यूजीलैंड को गो के उन्होंने हराया था अपनी होम सीरीज़ में, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उस टेस्ट सीरीज़ में भी। बांग्लादेश के बॉलर्स की बात करें, अगर उनके बैट्समैन की बात करें, लेकिन वो भी लो चल रहे थे परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आए हैं तो ऐसे लगता है जिस तरह पाकिस्तान ने तो तहिया किया हुआ है कि कोई भी टीम अगर आउट ऑफ फॉर्म है, वो मैचेस नहीं जीत रही है, हमने उनको यहाँ से जिता के भेजना है। कोई भी प्लेयर बांग्लादेश का या किसी भी टीम का अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है या बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो हमने उसको यहाँ से फॉर्म वापस दिला के भेजना है। और हमारे बारे में ये जिस तरह साउथ अफ्रीका के बारे में मशहूर है ना कि वो चोकर्स हैं, बड़े मैचेस में वो चोक कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम के बारे में ये मशहूर हो गया कि भाई जिसने भी अपनी फॉर्म वापस लानी है या जिस टीम ने भी अपनी विनिंग स्ट्रीक वापस लानी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज खेल ले तो जनाब आप फॉर्म में वापस आ जाएंगे और आपके जो नंबर्स हैं टेस्ट में, T20 में, वनडे में, वो भी बेहतर हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं रोहन? बिल्कुल सही बात है। आप देख लें, ये T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हार गए, पिछले फिर नीदरलैंड से भी हारे हैं, आयरलैंड से भी हारे हैं, अब बांग्लादेश से हार गए, वो भी 10 विकेटों से होम ग्राउंड में। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल ठीक है। और एक और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में जो एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज, उसके बाद पाकिस्तान ने अब तक होम सीरीज में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। एक टेस्ट मैच पाकिस्तान ने होम सीरीज में नहीं जीता है। 2021 से लेके अब तक आप हिसाब लगा लें, ऑलमोस्ट पौने 3 साल का अरसा गुजर चुका है। हमने अपनी होम सॉइल पे, होम कंडीशंस में, होम क्राउड में रोहान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता उसके बाद, ठीक है। और आज आप देख लें, बांग्लादेश जो कि कभी भी पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, 2003 में एक मौका आया था जब बांग्लादेश जीतने के करीब थी पाकिस्तान में, मुल्तान का वो टेस्ट मैच था, इंजमामुल हक उस वक्त टीम में थे। खैर उनके बड़े उन दिनों कंट्रोवर्सीज भी चल रही थी कि इनको टीम में क्यों रखा हुआ है, कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन रोहान उस वक्त भी इंजमामुल हक ने सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच बांग्लादेश से जितवा दिया था 1 विकेट से।
ठीक है। तो वो एक हमारा जो रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा था कि बांग्लादेश ने आज तक हमें कोई टेस्ट मैच नहीं हराया, वो भी आज अल्लाह के फजल से वो रिकॉर्ड टूट गया है। तो इसके ऊपर आप बांग्लादेश के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप कोई एक दो कमेंट्स करें कि उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं, और आगे जो दूसरा टेस्ट मैच अब आ रहा है उनका तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होगा। देखिए, आपने पहले ही बात की है, बांग्लादेश ने बहुत ही रिमार्केबल और शानदार इनिंग्स खेली है। बॉलिंग में आपको पहले ही देख लें, बैटिंग में तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अनबिलीवेबल वो की है परफॉर्मेंस। पाकिस्तान को किसी ने नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान से पहले होम ग्राउंड की पिच को, मतलब पाकिस्तान की पिच को ही समझ लिया उनसे पहले। मोहम्मद रिजवान की बात करें अगर रोहान, तो मोहम्मद रिजवान की तरफ से मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ है, क्योंकि पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। 171 रन मोहम्मद रिजवान ने किए, विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स थी उनकी। आज भी हमने देखा कि लोन फाइटर मोहम्मद रिजवान थे। बाकी सारे लोग तो अपनी विकेट्स लेके चलते बन रहे थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, 50 स्कोर की उन्होंने, और जितनी देर वो विकेट पर थे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो स्कोर करना चाह रहे हैं, वो इस इनिंग्स को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी विकेट चली गई, और मैं ये समझता हूँ कि सिवाय मोहम्मद रिजवान के पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में एक भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं। सही बात है। देखें, जिस तरह फर्स्ट इनिंग में मोहम्मद रिजवान के साथ आई थिंक साउथ शकील थे, उन्होंने एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई और पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त से निकाल के अच्छा उनको स्कोर बना कर दिया, जिससे को एक स्कोर बन गया। ठीक है, अब अगर इस इनिंग्स में भी मोहम्मद रिजवान के साथ कोई खड़ा हो जाता ना प्लेयर, तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा टारगेट बन जाना था, लेकिन बस नहीं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं नाजरीन। मेरा और रोहान का दिल तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है, और यकीनी तौर पर क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो भी पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार पर काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा होंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, बांग्लादेश की तारीफ़ यहाँ पर करनी बनती है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ तारीखी फ़तह हासिल की बल्कि कन्विंसिंगली अंदाज में उन्होंने ये फ़तह हासिल की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और होम सीरीज़ है ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर उनको हराना यकीनी तौर पर बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है। तो पहला टेस्ट मैच तो डन एंड डस्टेड, और पाकिस्तान के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। यकीनी तौर पर मायूसी है, बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देना है पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि माजी की तरह गलतियों को साफ नहीं कर दिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि पुटिंग द गार्बेज अंडर द कारपेट, ये नहीं किया जाएगा। कुछ सबक सीखा जाएगा और कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएंगे जो ज़रूरी हैं, ताकि पाकिस्तान अपने विनिंग ट्रैक पर वापस आ सके। फ़िलहाल के लिए तो हम यही कहेंगे कि बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस, बहुत शर्मनाक हार, और इस तरह से आप पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स के लिए मायूसियाँ ही पैदा कर रहे हैं, और क्रिकेट के लिए कोई आप बेहतरी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे वो प्लेयर्स हैं। थोड़ा सा अपनी गेम को सीरियस लेने की ज़रूरत है, और जो ड्यू चेंजेस हैं और जो ड्यू सीरियसनेस है वो दिखाने की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल वीक पॉइंट का भी। मुझे, मोहम्मद नोमान और रोहान बाबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।